भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया, अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया, पाक यहोवा नाम है मेरा उसको था बतलाया, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। फिर से अग्नि भेज, फिर से अग्नि भेज, फिर से अग्नि भेज, फिर से अग्नि भेज। अरे भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि हो ऐसी पाक यहोवा पापी सभी धुल जाए, अग्नि हो ऐसी पाक यहोवा पापी सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता हम सब भी ढल जाए, सोना जैसे भट्टी में ढलता हम भी सब ढल जाए, हम सब भी ढल जाए, हम सब भी ढल जाए। फिर से अग्नि भेज, फिर से अग्नि भेज, भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि में जलाया, एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि में जलाया। नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया, उनको मार गिराया, उनको मार गिराया। फिर से अग्नि भेज, फिर से अग्नि भेज। प्रभु परमेश्वर तेरा वचन इस प्रकार से कहता है, जिस सिंहासन पर तू विराजमान है वह अग्नि में सिंहासन है। और आज प्रभु परमेश्वर तू स्वर्ग से अपनी अग्नि को इस स्थान पर भेज दे प्रभु परमेश्वर, और तेरी अग्नि की सामर्थ्य के द्वारा हर एक अधर्म जल जाने पाए, तेरी अग्नि के सामर्थ्य के द्वारा हर एक अधर्म जल जाने पाए, तेरी अग्नि की सामर्थ्य के द्वारा हर एक शराब
जल के भस्म हो जाने पाए। तेरी अग्नि की सामर्थ के द्वारा हम तेरी सामर्थ से, तेरी रूह से तृप्त होने पाए। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जब तेरे अद्भुत वचन का प्रचार यहां पर किया जाता है, तेरी अग्नि में लपटे हमको घेर ले प्रभु परमेश्वर, और वचन के द्वारा हम में से एक एक जीवन से तू बातचीत करना। हर बात में धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेता हूं। सुनियो, ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से देखने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 27वें पद से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जीवित सामर्थी परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, लूका 5 उसका 27 पद से, इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन इस प्रकार से एक व्यक्ति का बयान यहां पर कर रहा है और उसका नाम लेवी है। हालेलुया। और वह व्यक्ति एक चुंगी लेने वाला है जिसके विषय में परमेश्वर का वचन यहां पर बात कर रहा है। वह चुंगी लेकर छोटे छोटे चीजों को व्यापार कर कर कर्जा देकर अपना जीवन को जो है चलाता है, और वह चौकी पर बैठा है। कहां पर बैठा है? चौकी पर। और प्रभु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि यीशु मसीह जब परमेश्वर के अद्भुत वचन का प्रचार करता हुआ गली गली डगर डगर जब गुजर रहा है, तो उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति है जो चुंगी लेने वाला है, और यीशु मसीह ने उसको देखा कि ये बैठा है, ये बैठा है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक आवाज दी और क्या कहा उससे? मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। मेरे पीछे हो ले। आज कई सारे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। आज कई सारे लोग जो हैं वो आराम से बैठे हुए हैं और उनके अंदर प्रभु की सेवा करने के लिए कोई भी इसने दिखाई नहीं देता। वो मेरे अजीजों, परमेश्वर का दास इस प्रकार से कहता है कि पौलुस कहने लगा कि मैं तेरी सेवा करने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। लेवी बैठा था। आज बहुत सारी जिंदगी जो है अपने घरों में बैठी है। आज बहुत सारे लोग जो है अपने घरों के आगे जो है कुर्सियां डालकर बैठे हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घरों में एकांत में बैठे हैं। ये एकांत में बैठने का समय नहीं है। ये समय वो है कि हम जाएं और प्रभु परमेश्वर के अत्यंत सामर्थी वचन का सुसमाचार प्रचार करें। ये समय हाथ पर हाथ धरकर बैठने का नहीं। ये समय है कि अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर को पुकारें, अपने पूरे बल से परमेश्वर को पुकारें और उसका बल अपने अंदर ले और परमेश्वर के अत्यंत सुसमाचार का प्रचार करें। लेवी बैठा हुआ था, अपने जीवन को टटोले। क्या मैं और आप भी बैठे हैं? क्या मैं और आप भी हाथ पर हाथ धरकर केवल अपनी जिंदगी के हालातों के विषय में सोच रहे हैं? अपनी जिंदगी के हालातों के विषय का सोचने का समय अब नहीं है। अब समय है कि आत्मा को तैयार करो और दूसरे की आत्मा को भी तैयार करो कि वह परमेश्वर के राज्य में जा सके। हालेलुया। हमारी जिंदगी के हालात कभी ऐसा समय आएगा तो जरूर सुधरेंगे, लेकिन उससे बढ़कर है कि आत्मा के हालात सुधारो। हालेलुया। आज जिंदगी के हालात सुधारने के लिए मनुष्य जो है बेचैन रहता है। मेरा व्यापार बढ़ जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, मैं इस कामयाबी पर पहुंच जाऊं, मैं इस उपलब्धि पर पहुंच जाऊं। लेकिन आज एक बात महत्व देती है, और वो बात महत्व देती है कि क्या आप आत्मिक उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप आत्मिकता की ओर जो है सफलता के कदम बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर में मैं औरों को सुसमाचार प्रचार करूं? हालेलुया। ये बहुत बड़ी सेवा होगी आपकी जिंदगी की कि आपके वचन के, आपके गीतों के माध्यम से कोई परमेश्वर के नजदीक आ जाए। हालेलुया। यीशु मसीह जब लेवी को देख रहा है तो उसको बोल रहा है कि तू छोड़, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तब वह सब कुछ छोड़कर उठा। हालेलुया। यहां पर जो है एक बहुत बड़ी प्यारी बात कह रहा है वचन, तब वह सब कुछ छोड़कर उठा। सब कुछ उसने छोड़ दिया। यहां पर ऐसा नहीं आया कि वो अपने चंद चीजों को छोड़कर उठा,
यहाँ पर यह भी नहीं लिखा कि वो अपने पैसा, अपने गले में जो उसका पैसा था वो छोड़कर उठा। यहाँ पर यह भी नहीं लिखा कि हो सकता है उसके उस समय जो है जानवर भी हो, उसका बहुत कुछ सोना चांदी हो, वो ये छोड़कर उठा। यहां लिखा है जब यीशु मसीह की आवाज को वह सुन रहा है तो वो कहता है कि परमेश्वर का वचन कहने लगा जब उसने यीशु की आवाज को सुना कि मेरे पीछे हो ले, लिखा है तब वह सब कुछ छोड़कर उठा। हालेलुया। सब कुछ छोड़कर उठ जाओ, सब कुछ छोड़कर उठो। आज समय है कि प्रचार करें। आज समय है कि आत्मिकता से परमेश्वर के वचन का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं। और लिखा है कि लेवी जो है वो सब कुछ छोड़कर उठ गया। आज यीशु मसीह मुझको और आपको बुलाता है। आज यीशु मसीह की बुलाहट है और वो बुलाहट ये है कि मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। मेरे पीछे हो ले तो तुझे 50-60 दिन का आनंद नहीं, तुझे अनंत काल का आनंद मिलेगा। मेरे पीछे हो ले। आज उठ जा, आज उठ जा। और वचन इस प्रकार से कहता है कि लेवी सब कुछ छोड़कर उठ गया। आज मेरे अजीजों बहुत सारी चीजों को हमको छोड़ना है। आज बहुत सारी चीजों को हमको छोड़ना है। आज हो सकता है कि हम जो है बंधे हुए बैठे हैं। आज हालातों ने हमें बांध कर बैठा दिया है। आपने देखा होगा टीवी में, पिक्चर्स में या फिर न्यूज में ऐसा दिखाया जाता है कि जब किडनैप करते हैं, क्या करते हैं? किडनैप। तो कुर्सी में पता चला बांध दिया, हाथ पैर बंधे हुए हैं कुर्सी के पाए से, पैर बंधे हुए हैं कुर्सी के पाए से, जकड़ रहा है, या फिर खंबे से बांध दिया। हालेलुया। आपने देखा होगा ऐसे कि कुर्सी पर बांध देते हैं हाथ पैर से रस्सी से, और फिर वो इंसान जो है कितना भी प्रयत्न कर ले वो उठ नहीं सकता, कितना भी वो जोर लगाता है वो बंदा का बंदा रह जाता है। आज ऐसे ही हम बैठे हुए हैं। हालेलुया। आज एक तरफ से जो है हमारी प्रॉब्लम्स हमें बांधी हुई हैं, एक तरफ से जीवन के खर्चे हमें बांधे हुए हैं, एक तरफ से जो है अपना पर्सनल दुख हमको, बीमारी हमको बांधी हुई है और हम उठ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, हम बहुत जोर लगा रहे हैं आखिर ये बंधन खुल जाए और मैं उठ सकूं और प्रचार कर सकूं। लेकिन मेरे अजीजों, वो बंधनों में बंध कर हम बैठे हुए हैं। शैतान ने अलग अलग तरीके के बंधन बांध दिए हैं। हालात ने अलग अलग तरीके के बंधनों में हमें बांध कर एक ऐसी कुर्सी पर बिठाल दिया है जो कभी हिलती ही नहीं। हम कितना भी बल लगा लें, ओह आज हम सोचते हैं कि आज मैं दुआ करूंगा, उठना चाहते हैं, उठो उठो, लेकिन हम उठ नहीं पाते। हम कितना चाहते हैं कि हम सुबह उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम उठना चाह रहे हैं, लेकिन हम अपने पैरों तक खड़े नहीं हो पा रहे, हम क्योंकि उस कुर्सी में हम जकड़े हुए हैं। हालेलुया। ये चुंगी लेने वाला भी अपनी गद्दी पर बैठा होगा। हालेलुया। और इसको शायद जो है चुंगी लेता है, छोटा काम करता है, लेकिन पैसा बहुत होगा इसके पास उस समय। लेकिन मेरे अजीजों, हो सकता है उसके धन ने, चीजों ने, उसके काम ने उसको बांध रखा हो, लेकिन यहां पर देखिए लेवी उन सब अपने कामों को छोड़कर क्या हुआ? उठा। कई बार हमारे काम जो है हमें बिठाल देते हैं, कई बार हमें ऑफिस के काम जो होते हैं हमें बिठाल देते हैं, एक जगह हम उठ नहीं सकते, हम उठ नहीं सकते। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के लिए उठना होगा। आज यीशु मसीह के लिए आज हमको जो है छोड़ना होगा। हालेलुया। उठ जा। लिखा है कि वह उठा और उसने सब कुछ छोड़कर उठा। हालेलुया। आज यीशु मसीह के लिए दौड़े, आज यीशु मसीह के लिए भागे, आज यीशु मसीह के लिए अपने पगों की रफ्तार, अपने कदमों की रफ्तार को तेज कर दें। क्योंकि जब मैं और आप अपनी दौड़ को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करने के लिए तेज करते हैं, जब मैं और आप यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करने के लिए दौड़ लगाते हैं, जब यीशु मसीह के प्रचार को सुनाने के लिए हमारे कदमों की रफ्तार अत्यंत बहुत तेज होने लगती है, वो आनंदित होता है। हालेलुया। उठो, आज उठने का समय है, उठिए। आज वो कहता है उठ जा, उठ जा। तब वो लिखा है कि सब कुछ छोड़कर वह उठा, वो उठ गया। लेवी तो उठ गया। आज अपने जिंदगी को देखने की जरूरत है, क्या मैं और आप उठ रहे हैं या नहीं? क्या हम आज भी जो है बंधे हुए हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? हालेलुया।
अपने लिए सब जीते हैं, अपने बच्चों के लिए सब जीते हैं, अपने परिवार के लिए सब जीते हैं। जहां हम काम करते हैं वहां पर हमारा खून निकाला जाता है और हम जीते हैं, हम उनके लिए जीते हैं। लेकिन सवाल एक बात का होगा, इंसाफ का तराजू जब यीशु मसीह के हाथ में होगा, किताबें खोली जाएंगी तो वो कहेगा तुम अपने बच्चों के लिए जिए, पागलों की तरह तुमने मेहनत करी, गधे बनकर तुम दिन रात परिश्रम करते रहे, तुमने अपने परिवार के लिए अपना अच्छा करने के लिए कि तुम्हारे पास तन पर अच्छा कपड़ा हो, तुम्हारे घर में गाड़ी हो, तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी ना हो, तुम भागते रहे भागते रहे भागते रहे, पसीना तुम्हारे माथों से निकलता रहा, तुम थकते रहे उठते रहे, तुम अपने लिए अपने लिए प्रयास करते रहे, अपने लिए मेहनत करते रहे। किताबें जब धर्म की खोली जाएंगी और जब न्याय की घड़ी आएगी तो उस समय प्रभु कहेगा तुमने मेरे लिए क्या किया। तुम उठ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अपने लिए कर रहे थे, अपने शरीर के लिए कर रहे थे, अपने शरीर की उन अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कर रहे थे जो भौतिक तौर से तुम्हारा शरीर मांग रहा था। लेकिन आखिर तुमने मेरे लिए क्या किया। प्रभु मैं तो चर्च जाता था, चर्च तो सब जाते हैं, चर्च तो नॉन क्रिश्चियन भी आ जाते हैं, क्रिसमस पर और भी त्योहारों पर घूमने भी चर्च चले जाते हैं। तो चर्च जाना को वहां पर जाकर तुमने कौन सी तोप चलाई। मैं तो तेरे वचन को सुनता था, सुनते तो सब हैं। बाबा का भी क्रेज चल रहा है, कितनी कॉमेडी बाबा चल रही है। तो अब पादरियों को छोड़कर वो अलग धर्मों की जो बाबा की कॉमेडी वीडियो वो ज्यादा देखी जा रही है? मन नहीं लगता है, हमको ऐसा लगता है कोई चीज ऐसी मिले जो हमें हंसाए, जो हमें खुश रखे। अरे प्रभु के वचन में तो आकर देखो कितनी दीवानगी है, इसमें कितना आनंद है। दाऊद जो है वो आत्मिक उन्माद में रहता था, आनंद मिलता था, हालेलुया। लेकिन वो घड़ी मेरे अजीजों आपको अपनी जिंदगी में लानी होगी। अब परमेश्वर का वचन अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। वो कहेगा तुमने मेरे लिए क्या किया। आखिर क्या तुमने प्रचार किया? क्या तुमने लगन से प्रचार किया? क्या तुमने मेरे लिए गीतों को गाया? क्या तुमने मेरे में होकर भलाई करी? क्या तुमने अपने आप को अधर्म से रोके रहा? मेरे अजीजों इन सब बातों का वो न्याय करेगा। वो कहता है कि आज समय है कि उठ जा, हालेलुया। और लेवी जो है सब कुछ छोड़कर क्या हो गया, उठ गया। थोड़ा काम प्रभु के लिए भी करें। घर के चौके बर्तन, फैक्ट्री की जिम्मेदारी, ऑफिस की जिम्मेदारी, अलग अलग बच्चों की जिम्मेदारी, सब कुछ लगा रहेगा। लेकिन उसकी सेवा को भी तो अंजाम करे। ये सेवा जो है केवल प्रचारकों को नहीं मिली, ये सेवा जो है केवल ब्रदर और पादरियों को ही नहीं मिली। ये सेवा का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार करना हर एक जन को दिया है। ऐसा नहीं कि पादरी आएंगे, ब्रदर्स आएंगे, ओ भाई आएंगे और वही केवल प्रचार करेंगे। ये आपका भी है, ये आपका भी है कि आपको भी प्रचार करना है। क्या आपने मती रचित सुसमाचार और उसके अंतिम अध्याय में ये नहीं पढ़ा कि यीशु मसीह जब गया तो उसने अपने चेलों से क्या किया, जाओ और जाति जाति के नाम के लोगों को मेरे नाम का प्रचार करो और उनको बपतिस्मा देकर मेरा वचन सुसमाचार प्रचार कर कर स्वर्ग का द्वार तक उसको लेकर आओ, हालेलुया। ये सेवा केवल पादरियों की नहीं है, ये सेवा केवल उन लोगों की नहीं है जो आज घर घर जाकर परमेश्वर का वचन करते हैं। आप भी प्रचार करें। आप अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, आपको अवसर मिलता है, आप प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें, हालेलुया। प्रचार करें। जब यीशु मसीह का वचन उसके कानों में जाएगा तो हो सकता है कि वो कुछ कार्य कर दे, हालेलुया, वो कुछ कार्य कर दे। परमेश्वर का एक दास जो था, बहुत बड़ा एक दास था और यूरोप के अंदर उसकी बहुत बड़ी सेवकाई थी। और उस समय जब वो अपने ड्राइवर के साथ जा रहा था, उसका ड्राइवर जो था वो हिंदू व्यक्ति था, नॉन क्रिश्चियन, और वो ड्राइवर उनके साथ हमेशा चला करता था। और जब ड्राइवर उनके साथ चला करता था, लेकिन कभी भी वो उनके साथ प्रार्थना में नहीं जाता था। जहां कहीं पर भी वो जाते थे सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और जहां कहीं पर भी वो जाते थे दूर दूर तक, वो ड्राइवर उनके साथ रहता था, नॉन क्रिश्चियन था, लेकिन कभी अंदर नहीं जाता था। लेकिन एक बार जो है वो एक लंबे रास्ते पर होकर जब उनकी गाड़ी चल रही थी तो हाईवे पर,
तब उसने कहा कि साहब आप एक बात बताइए, आप ये गाड़ी में बैठे रहते हो, ये पुस्तक पढ़ते रहते हो, ये पुस्तक पढ़ते रहते हो, इस पुस्तक में ऐसा क्या है जो आप पढ़ते रहते हो? मैं अक्सर देखता हूं कि आप जब आते हो तो आप यही पुस्तक पढ़ते रहते हो, गीते सुनते रहते हो, आखिर क्या है ऐसा? तब उस दास ने जान लिया कि यही समय है कि इसको अब मैं बता दूं। ये 5 साल तक मेरे साथ था, लेकिन समय अब आया है। हालेलुया, समय भी है। ऐसे पागलों की तरह प्रचार नहीं करा कि हाँ सुनो यीशु मसीह का प्रचार, जेल में चले जाओगे। अफसर आते हैं, क्या आते हैं? अफसर। अब आ गया अफसर। 5 साल से वो ड्राइवर उनके साथ था, कभी उन्होंने नहीं बताया मैं क्या करता हूँ, अपना काम कर रहे थे, ड्राइवर ड्राइविंग के काम कर रहा था। लेकिन जब वो समय आया और उस समय जब उन्होंने बताया कि इसके अंदर अनंत जीवन की बातें हैं, इसके अंदर अनंत जीवन क्या है ऐसा, उसने कहा इस पुस्तक के अंदर वास्तविकता है। तब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में उसको बताया। अब मालूम है क्या हुआ? ड्राइवर ने कहा हाँ होगा कोई यीशु आपका, हम तो जहां मानते हैं जो भी है। 1 साल निकल गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, ड्राइवर ने वो जॉब भी छोड़ दी। हालेलुया। 3-4 साल के गुजरने के बाद वो ड्राइवर जो था, उसके घर में ना जाने क्या हुआ कि उसके बच्चों पर दुष्ट आत्मा आई। बिल्कुल उसका जिंदगी जो थी ऐसे होने लगी कि कहीं उसको काम नहीं मिलने लगा, काम के लिए वो बेचैन होने लगा, बहुत तकलीफों में आ गया। तब उसको पता है, याद आई, वो अलग अलग जगहों पर जाने लगा, वो अलग अलग देवी देवताओं को पूजने लगा, यहां तक कि वो मज़ारों में भी जाने लगा। हालेलुया। और जब वो जाने लगा, माथा टेकने लगा, कुछ नहीं हुआ। तब उसको एक बार की बात है, वो ड्राइवर अपने बहुत हताश होकर बैठा, ना काम मिल रहा है, बच्चे उसकी दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, घर में शैतानी प्रभाव है। अब वो जो बैठा हुआ था, तब उसको याद आती है कि आज से 3-4 साल पहले मैं साहब के यहाँ काम करता था और उस साहब ने कोई बताया था कि यीशु चंगा करने वाला है, वो रोगों को चंगा करता, लाचारों की प्रार्थना को सुनना जानता है। और वो ड्राइवर बैठकर उस समय सोचने लगा, मैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग देवी देवताओं के आंगन से हो आया, मैं मज़ारों से हो आया, मेरे बच्चे ठीक नहीं होते हैं, मैं अलग अलग जगहों से हो आया, मेरी बीमार पत्नी जो है वो ठीक नहीं होती, मैं इतना समय निकल गया, मैं एक अच्छी नौकरी की तलाश में हूं, वो मेरी तलाश खत्म नहीं होती। अब जब मैं इतनी जगह होकर आ ही गया हूं, तो क्यों ना मैं साहब के बताए हुए उस यीशु को एक बार पुकार के देख लूं। और वो ड्राइवर जब अपने रूम में था और वो पुकारने लगा, मैं सारे ब्रह्मांड की अलग अलग शक्तियों के आगे अपने माथे को टेक कर आ गया, मैं अनेक देवताओं के आगे, अलग अलग देवी देवताओं के आगे मैंने बहुत पुकारा, किंतु मेरे बच्चे ठीक नहीं होते, मेरी बीमार पत्नी जो है वो ठीक नहीं होती, मैं अभी भी जो है अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा हूं। और उस समय वो ड्राइवर कहने लगा, मैं शक्ति तुझको नहीं जानता कि यीशु तू कौन है, लेकिन इस समय कहता हूं, उसके बच्चे उसके सामने थे, कि यीशु अगर तू है और अगर कोई तू ऐसी शक्ति है जो मेरे बेटे को ठीक कर सकता है, तो इस समय मैं और मेरा परिवार तुझे अपना जीवन दे देगा, मैं फिर कभी कहीं और मज़ारों में, कहीं और किसी देवी देवताओं के सामने अपने माथे को नहीं टेकूंगा। तू कौन है यीशु? मैं तुझे पुकारता हूं, तू कौन है? इस समय मेरे पास आ। और जब वो एक नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति अपने रूम में चिल्लाने लगा, मानो एक गर्जन के साथ उसके उस कक्ष के अंदर जो है सामर्थ उतर आई। हालेलुया। और सामर्थ उतर आई, और जब वो पुकार रहा है, यीशु अपने जलाल को दिखा कि तू कौन है, उस समय जो था उसका बच्चा जो था वो लोटपोट मचाने लगा और उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई। हालेलुया। और जो है वो बच्चा बोल रहा है, ड्राइवर देख रहा है, बच्चा बोल रहा है कि यीशु तू यहां पर कैसे आ गया। हालेलुया। यीशु तू यहां पर कैसे आ गया? उसको पुकारोगे तो वो स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे लिए आएगा। और ड्राइवर समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है, बच्चा लौट रहा है, बच्चे के अंदर से दुष्ट आत्मा बोल रही है, यीशु तेरे कदम इस घर में कैसे पड़ गए? ओ इस समय मैं जा रही हूं, सारे श्रापों को जो मैं लेकर आई थी इस घर से, वो लेकर जा रही हूं। और मेरे अजीजों, वो ड्राइवर
अपने हाथ उठाकर कहने लगा, तू ही सच्चा ईश्वर है और तुझको छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं। हालेलुया। तू ही सच्चा ईश्वर है और तुझको छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं। ओ देवी देवताओं के सामने भी मैं तेरे भजन को गाऊंगा। वो देखिए 5 साल 4 साल बताया हुआ, उसने उस समय यीशु को नहीं मारा, लेकिन आज बताना चालू करे। हो सकता है आप आज किसको बताएं तो वो आज ना माने, लेकिन ना जाने उसकी जिंदगी में कौन सा ऐसा पल उतर आए कि उस पल में वो यीशु को कि हाँ मुझे किसी बहन ने आज से 4-5 साल पहले बताया था, और जीवन परिवर्तन हो गया। जीवन परिवर्तन हो गया। दुष्ट आत्मा अंगीकार करते हुए चली गई आज इस घर में, जिस घर के अंदर जो है अलग अलग देवी देवताओं की आराधना होती थी, और वो दुष्ट आत्मा अंगीकार कर कर गई कि मैं सारे श्राप जो मेरे चलते इस घर में आए थे मैं लेकर जा रही हूं, क्योंकि आज इस घर में उद्धार आ गया है। आज इस घर के अंदर यीशु आ गया है। अगर यीशु आएगा, दुष्ट आत्माएं जो शराब को लेकर आती है, दुष्ट आत्माएं जो बंधन को लेकर आती है, दुष्ट आत्माएं जो आपके जीवन में बीमारी को लेकर आती है, नाक रगड़ते हुए यीशु मसीह के नाम से जाएंगी। ओ यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग निकलेगा। यीशु मसीह के नाम से हर एक असफलताएं जाएंगी। यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन टूटेंगे। उस समय तब वो लिखा है, उनकी गवाही जब मैं सुनना था तब 3 साल के बाद जो है 4 साल के बाद वो ड्राइवर फिर से पहुंच गया। साहब, उसने कहा कौन? तुम आओ। तब वो आता है और ड्राइवर उसके पादरी के गले मिल लेता है और कहता है कि जो तुमने बताया था, जैसा पुस्तक में लिखा गया था वैसा ही हुआ। हालेलुया। और आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी में ऐसा आया समय, लेकिन उस समय जब हम जा रहे थे थाईलैंड की ओर, तब आपने मुझे बताया था। उन्होंने कहा हाँ तो तूने क्या किया? मैंने जब आपकी यहाँ से जॉब छोड़ी, मैं जब दूर गया, मैं कलेश में पड़ गया, बच्चे अलग अलग तरीके के शैतानी प्रकोप में आ गए, बीमार रहने लगी मेरी बीवी। लेकिन उस समय जब मैं अलग अलग पूरी दुनिया जहां घूमकर आ गया, आपकी बात मुझको स्मरण आई कि यीशु है। अंत में जब कोई ना दिखे, अंत में जब संसार साथ छोड़ दे, अंत में जब सब अपने हाथ ऊपर कर ले, ओ उस समय पुकार कर देखिए वो कैसा यहोवा भला है। हालेलुया। तब वो कहता है, पादरी उससे कहने लगा, सेवक कहने लगा परमेश्वर का, क्या तेरे को जॉब मिली? तो कहता है साहब नहीं मिली, तू गवाही बनकर आया है। जो ड्राइवर मेरे साथ था अब तक तेरे जाने के बाद वो कल ही छोड़कर कहीं और गया है, तेरी जॉब तेरी यहीं पर है आज। हालेलुया। और उसको प्रभु ने जॉब भी दे दी। हालेलुया। और वो गवाही बनकर 3-4 साल के बाद लौटा। तुम प्रचार करो प्रभु यीशु का। आज तुम प्रचार करोगे, हो सकता है तुम्हारा बोया हुआ बीज अभी तुमको एक पेड़ के समान ना दिखे। 4-5 साल के बाद जब तुम वहां पर जाकर देखोगे और कहोगे क्या ये वही वृक्ष है जिसके बीज मैंने 3 से 4 साल पहले बोए थे। हालेलुया। वो देखिए, तब वो कहने लगा, मैं अब ड्राइवर नहीं, अब मैं आपका शिष्य कहलाऊंगा। हालेलुया। अब मैं ड्राइवर ही नहीं कि आपका केवल मैं गाड़ी चलाऊंगा, आप भजन करेंगे, मैं आपके साथ भजन में आपके साथ खड़ा हूंगा। आप जीवित सामर्थी परमेश्वर का प्रचार करेंगे, उन प्रचार में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप जैसा बोलेंगे, अब से मैं केवल ड्राइवर ही नहीं बल्कि मैं आपका शिष्य बनूंगा और आप मेरे धार्मिक। हालेलुया। यह है वचन की सामर्थ। उठ जा आज, प्रचार कर आज। वो तुझको बुलाता है और परमेश्वर में आज उठना होगा। हालेलुया। उठना होगा और परमेश्वर में जब आप उठेंगे, वो परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें, ऐसा जीवन दे प्रभु परमेश्वर कि तेरे वचन में हम जिए, तेरे वचन में हम आगे बढ़े। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर
दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। मैं गुजारिश करूंगा परमेश्वर के दास से वचन के लिए प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हमारी जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, वचन कह रहा है आज हमें उठना है। स्थितियां परिस्थितियां हमें बांधती हैं और हमें उठने से रोकती हैं, लेकिन आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सारी परिस्थितियां टूट जाएं। हर वो बांधे हुए बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, हर वो रुकावट यीशु के नाम से खत्म हो जाए। ओ सामर्थी अद्भुतकारी परमेश्वर यहोवा, क्योंकि वचन कारगर है और ये वचन का समय जब आता है तो मनुष्य के जीवन में बदलाव आ जाता है और फिर वो तुझको पुकार उठता है। प्यारे प्रभु, जैसे चुंगी लेने वाला उस चुंगी की चौकी से उठकर खड़ा हो गया और वो उसके पीछे सब कुछ छोड़ के चल दिया। आज पवित्र आत्मा हमें भी ऐसा तौफीक दे, ऐसी आशीष दे कि हम तेरे लिए समर्पण होकर परमेश्वर उन चीजों को, उन बातों को जो आज भी हमें उठ के चलने से तेरे पीछे रोक रही है, उनको खत्म कर दे और तेरी मर्जी को पूरा कर। आज के वचन के द्वारा इस परिवार को आशीष कर, सिस्टर नूतन गौतम के परिवार को आशीष कर और ये घराना तुझ में तरक्की, उन्नति, आत्मिक और संसारिक दोनों पैमानों में करे। आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।